नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में सीटेट जुलाई 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य बचपन की अवधि है। जन्म से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 6 वर्ष, 6 वर्ष से 11 वर्ष, 10 वर्ष के बाद। मध्य बचपन की अवधि 6 वर्ष से 11 वर्ष है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सीखना कौशलों के संचय के समान है। सीखने के बारे में सत्य है, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। विकास ... से ... की ओर बढ़ता है। विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट, साधारण से आसान, जटिल से कठिन। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल हैं बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, उच्च आत्म क्षमता, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मध्य बाल्यावस्था में भाषा ... के बजाय ... अधिक है। जीववादी समाजीकृत, समाजीकृत अहम केंद्रित, परिपक्व अपरिपक्व, अहम केंद्रित समाजीकृत। मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें ... को ... के अनुरूप बदलना है। बच्चे व्यवस्था, परिवेश परिवार, व्यवस्था बच्चे, बच्चे परिवेश। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया ... कहलाती है। अहम केंद्रीयता, समायोजन, आत्मसातकरण, अनुकूलन। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है शिक्षाप्रद, नीतिपरक, सही दृष्टिकोण वाला, लिंग पक्षपाती। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक लिंग पक्षपाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है निर्देशक की, सुगमकर्ता की, तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषक और व्याख्याता की। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है सुगमकर्ता की। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है?
सभी विकास तथा अधिगम एक सामान्य गति से आगे बढ़ते हैं। सभी विकास एक क्रम पालन करते हैं। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतः क्रिया का परिणाम होते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? अभिसारी चिंतन, अहमवादी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, अपसारी चिंतन। सृजनात्मक से संबंधित है अपसारी चिंतन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन सत्र की समाप्ति कर करना चाहिए। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें करने पर दंड न देता हो। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। बच्चों की त्रुटियों के बारे में यह कथन सत्य है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। प्राकृत पोषण विवाद में प्राकृत से क्या अभिप्राय है? एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, हमारे आसपास का वातावरण, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। प्राकृत पोषण विवाद में प्राकृत से अभिप्राय है जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। चिंतनमय वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? राजनीतिक संगठन, आनुवंशिकता, परिवार, कंप्यूटर। समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है परिवार। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चों के सीखने के विषय में सही नहीं है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे
एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डांट डांट में विभिन्नता के कारण है। अभिक्षमता, मूल्यों, अधिगम शैली, उपरोक्त सभी। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, तथ्यात्मक जानकारी देकर, बच्चों को सूचनाएं लिखाकर, उन्हें याद करने को कहकर, यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हों तो उन्हें दंड देकर। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप सहायता करेंगे। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की डांट डांट की योग्यता का आकलन करते हैं। सही उत्तर की व्याख्या करने, सही उत्तर की पहचान करने, सही उत्तर का निर्माण करने, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को डांट डांट की आवश्यकता होती है। बच्चों को डांटने, बच्चों को नियंत्रण में रखने, बच्चों को प्रेरित करने, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। अनुवांशिक संचरण, कौशलों का अर्जन, एक संस्कृत की रीतियों और मानदंडों को सीखना, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है अनुवांशिक संचरण। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? विकास के क्षेत्र, जीन, स्कीमा, परिपक्वन प्रखंड। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने जीन शब्द का प्रयोग किया है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, यह कथन सत्य है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से यह कथन सत्य है।
इसका सही उत्तर है विकल्प बी। डिसलेक्सिया का संबंध है पढ़ने की अक्षमता से, शारीरिक अक्षमता से, मानसिक अक्षमता से, लेखन अक्षमता से। डिसलेक्सिया का संबंध पढ़ने की अक्षमता से है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए विश्वास का, स्नेह का, सम्मान का, उपरोक्त सभी। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए विश्वास का, स्नेह का, सम्मान का। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी का।